हेलो बच्चों, अपने संस्थान का नाम URD अकेडमी है और आज परसेंटेज का हम पाँचवा लेक्चर लेके आए हैं। और इस पाँचवें लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक टाइप के क्वेश्चन हैं और हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन एक पेपर में पूछा लिया जाए। तो हम एक एक करके इन क्वेश्चन को समझेंगे और उम्मीद है कि आपको 4 लेक्चर में जो पढ़ाया गया वो समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आज आगे करते हैं इसी के आगे हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, 4 क्वेश्चन है एक ही टाइप के। तो 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तो और 248 दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, ये पूछ रहा। ठीक, क्योंकि कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठने वाला 100% की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है कि 100% कितना था। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। बस इतना ध्यान रखना क्या लिखा है यहाँ पर, उत्तीर्ण हुए, पास हुए। और 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो हमें दोनों के लिए उत्तीर्ण का दिया गया परसेंटेज, तो हम दोनों के लिए क्या निकाल लें, उत्तीर्ण का परसेंटेज। तो पहले क्वेश्चन में तो दिया है कि 27% क्या है, फेल। ठीक है, फेल का परसेंटेज दिया 27%। अच्छा, 27% अगर फेल है तो पास कितने होंगे, 73% होंगे कि नहीं। ठीक, 73% अगर पास है। अब ये 73% है, इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी में 70% और गणित में 65% क्या है, उत्तीर्ण हुए। अब ये बताइए जो 73% है इसी में ये क्या हो रहा है कि अंग्रेजी में 70% और गणित में 65% क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है। तो अगर हम दोनों का सम करें 70% और 65% कितना हो रहा है, 135%। अब ये 135% है, ये 73% है। तो अगर आप घटाएं 135% में 73% की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, ये 62% आ जाएगा कि नहीं। ठीक, तो अगर ये जो 62% की वैल्यू निकली है और न्यूमेरिक वैल्यू जो क्वेश्चन में लिखी है वो लिखी है कि 248 दोनों विषयों में क्या हूँ, उत्तीर्ण है। 248 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हूँ। अब ये बताइए दोनों उत्तीर्ण के लिए कितना परसेंट हमने निकाला, 62%। तो इस 62% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 248 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर। तो 1% 4 है। तो पूछा कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी मैंने कहा कितने निकालने हैं, 100%। तो 1% की वैल्यू 4, तो 100% की वैल्यू 400। इसका मतलब कि बच्चे कितने थे, 400। इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 27% की वैल्यू कितनी है, फेल की दी गई थी, तो हमने पास का प्रश्न निकाला 73। ठीक, 73% ये निकला। और 73% की जो वैल्यू है ये किस में बटी हुई है, इंग्लिश में 70% और मैथ में 65%। तो टोटल सम कितना हुआ, 135%। अब ये 135% है, ये 73%। तो हमने ये निकाला कि दोनों में पास कितने हैं, 62%। तो इस 62% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62% की वैल्यू 248, तो 1% की वैल्यू 4 और 1% की वैल्यू 4 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। इतना समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का, इसी टाइप का हम एक अगला क्वेश्चन लेकर गए हैं, सेम अगला ही क्वेश्चन ऐसा ही है। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में विद्यार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। अब बताइए यहाँ पर दोनों का अनुत्तीर्ण का परसेंटेज दिया है और दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो इसको भी हम देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको रब कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम करें तो इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। अगर वेन डायग्राम से इसको बता दूं तो वेन डायग्राम से ज़्यादा आसान पड़ेगा। जैसे मैं कह दूं कि 52% समझ में भी आएगा कि 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो 2 वेन डायग्राम बनेंगे, है ना, एक इंग्लिश में और एक इसका है गणित के लिए। ठीक है, अब कह रहा है विद्यार्थियों के 52% अंग्रेजी में, कितने, 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में। ठीक, अनुत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण का वेन डायग्राम। और कह रहा दोनों में
विश्व में, और ये सेक्शन किसको दर्शाता है, दोनों के लिए, तो ये कितना हो गया 17%। अगर ये 17% है तो ये कितना हो जाएगा, केवल इंग्लिश के लिए कितना हो गया 35%, और ये कितना हो जाएगा 25%, होगा कि नहीं। अब बताइए ये 35% अंग्रेजी में, 17% दोनों, और ये 25%, तो टोटल फेल जो होगा परसेंटेज, टोटल फेल परसेंट आप निकाल सकते हो 35%, 25% और 17%, तो कितना हो गया ये 60, 10, 70, 77। इसका मतलब 77% क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। लेकिन उसने पूछा क्या है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, अगर फेल 77% है तो पास कितने हो जाएंगे आपके 23% हो जाएंगे कि नहीं। 100 में आप 70 घटाएंगे कितना जाएगा 23%। इतनी बात समझ में आ रही होगी, समझ में आ गया होगा। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में क्या होता है कि ये पूरा इंग्लिश के लिए बनाया हमने वेन डायग्राम, और ये पूरा मैथ के लिए। ये सेक्शन किसको दर्शाता है, केवल 35%, केवल इंग्लिश के लिए। केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं 35%, केवल मैथ में फेल कितने हैं 25%, और ये जो सेक्शन है ये किसको दर्शाता है, दोनों के लिए, मैथ प्लस इंग्लिश, तो कितना 17%। तो टोटल कितना आ गया हमारा फेल का परसेंटेज 77%। सबको जोड़ दिया हमने, 35%, 25% और 17%, तो सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया 77%। और 77% फेल है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि पास कितने हैं, तो पास विद्यार्थी का परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे हम 100 में 70 घटाएँ, कितना आ जाएगा 23%। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए क्या कह रहा है, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। कितने प्रतिशत कर्मचारी, तीसरा क्वेश्चन है कि 72% कर्मचारी क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। ठीक, 72% कर्मचारी क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, तथा 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। तथा 44% कर्मचारी कितने पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। ठीक, और कह रहा है कि यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो, मतलब दोनों के लिए पूछ रहा है, कह दिया है कि 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी, कुल कितने कर्मचारी का मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अच्छा इसको अगर जोड़े तो कितना हो रहा है ये 116%। इसका मतलब ये जो 16% एक्स्ट्रा वैल्यू है, 100% के ऊपर 16% एक्स्ट्रा वैल्यू, ये किसको दर्शा रही है कि वो दोनों पसंद करते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों। तो इसका मतलब कि 16% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, 40 के बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो यहाँ पर 16% जो एक्स्ट्रा है 16% किसके बराबर होगा, 40 के बराबर। तो सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको सॉल्व करें तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 40/16। हमें क्या निकालना है 100%, तो 40/16 गुणे 100। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना होगा ये, और ये 25। तो इसका मतलब कुल कर्मचारी कितने थे 250, 250 कर्मचारी थे टोटल कार्यालय में। इतनी बात समझ में आ रही है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे चाय में कह रहा है कि 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, और कह रहा था कि 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी पीते हैं 44% और 72%, तो टोटल कितना हो गया 116%। और इस 116% में जो 16% एक्स्ट्रा ये शो कर रहा है कि कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, और क्वेश्चन में जो न्यूमेरिक वैल्यू वो कितनी है 40। इसका मतलब 16% की वैल्यू 40 के बराबर, तो 1% की वैल्यू 40/16, तो 100% कितना हो जाएगा 250। इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है आपका। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि किसी नगर में 65% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन तीसरे के जैसे चौथा ही, आप समझिएगा कि किसी नगर में 65% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं, जबकि 48% लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं। यदि दोनों अखबार पढ़ने वालों की संख्या 8450 हो तो नगर की आबादी कितनी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि 65% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग, 65% लोग क्या पढ़ते हैं, अमर उजाला। ठीक, 65% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं। और कह रहा है कि 48% लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं। 48% लोग क्या पढ़ते हैं, दैनिक जागरण। ठीक है, अब अगर इसका सम करें तो ये कितना हो गया 113%।
अब जो 113% है उसने ये कहा कि यदि दोनों अखबार पढ़ने वालों की संख्या 8450 हो, लिखा ना, दोनों अखबार पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो, 8450 हो। अब यहाँ बताइए 113% में जो 13% है ये किसके लिए दर्शा रहा है कि दोनों का परसेंटेज दिखा रहा है कि दोनों लोग पसंद करते हैं। तो दोनों लोग पढ़ने वाले क्या हैं क्वेश्चन में 8450, तो 8450 ये हो गया। तो 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 8450 बटे 13 भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 × 78 13 × 25 65। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 650। अब वो पूछ रहा है कुल कितने नगर की आबादी है, तो कुल नगर की आबादी कितना, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 65,000। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आंसर क्या हमारा 65,000। तो उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो आप कर लेंगे। एक तो वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन वेन डायग्राम से बताया था। और बाकी क्वेश्चन आसान थे। आसान का मतलब सिर्फ आपको ये देखना कि कितना परसेंट स्टार दोनों के लिए वैल्यू देता है, दोनों के लिए जो वैल्यू दे वो आप परसेंट में निकाल सकते हो। कि जैसे 13% है, ये 100 के ऊपर 13% वो वैल्यू दिखा रहा है कि जो दोनों क्या करते हैं, पढ़ते हैं। दोनों अखबार पढ़ने वालों की संख्या क्वेश्चन में दी गई थी 8450, तो 1% की वैल्यू आपने निकाली 650, तो 100% की वैल्यू 65,000। इतना समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में हमने एक टाइप के क्वेश्चन किए जो कि 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। आप इन्हीं क्वेश्चन दोबारा एक बार देखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद।